सारी औरतें कथा सुनने आती थी। एक सेठानी जी दुकान पर बैठे रहते थे, देखते थे रोज। कहाँ जा रहे हैं? बोले कथा सुनने, बगीचे में कथा हो रही ना, आज 5वां दिन हो गया है। सेठानी जी चलो ना। ओ कथा में क्या है, हमारे घर में कथा है। भागवत हमारे घर पड़ी है, हम खुद बेचते हैं। रामायण हमारे घर में है, ग्राहकों को देते हैं। गीता हमारे घर में है, हनुमान चालीसा हम रोज देते हैं। क्या सुने कथा में? बोले महाराज आए, बहुत गजब की कथा हो रही है, चलो चलो। अरे क्या करना पड़ेगा, वहां जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा, काउंटर पे लिखना पड़ेगा। परेशानी परेशानी, कथा में क्या कथा सुने? अरे सेठानी जी चलो, अटे कहीं नहीं धरियो है, 2 नाम कान में भगवान का पेड़ी, तो आगलो जमारो उतरेगा। तो सेठानी जी को थोड़ा दिमाग काम करो, यह बात तो ठीक है, पर सेठ जी को कैसे मनावे? सेठ जी बड़े कंजूस है ना, जाने नहीं देते हैं, दुकान बंद रहेगी। सेठानी जी ने कहा कि धीरे से चुपके से निकल जाना पीछे वाले गेट से, घंटे 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। एक दिन सेठानी जी आ गए तो महाराज कथा कर रहे थे, कथा में कह रहे थे कि भाई जो यहाँ अच्छा दान करोगे तो वहां भी अच्छा मिलेगा, यहाँ अगर खराब चीज दोगे तो वहीं खराब मिलेगी। तो साथ वाली सहेली चांदी की गाय बना के लाई थी, सोनी जी के यहाँ से लेके, सोनी जी की दुकान से लाई थी चांदी की गाय। तो उसने कथा में चढ़ा दी। उसने कहा महाराज कह रहे हैं कि ये अच्छा करेंगे तो वहां अच्छा मिलेगा, तो चांदी की चढ़ाएंगे ना तो वहां भी चांदी मिलेगी, चांदी की चढ़ा। जब सेठानी जी के मन में थोड़ा थोड़ा आया कि ये तो चांदी की चढ़ा रही, मैं भी सोने की चढ़ा सकती हूँ, लेकिन सेठ जी बड़े कंजूस है, कैसे चढ़ाऊं? दूसरे दिन फिर कथा सुनने आई। तीसरे दिन पूर्णावती का दिन आया। अब सेठानी जी के मन में वो, क्योंकि संगत का असर हमेशा होता है। शराब पीने वाला आदमी शराब का ठेका ढूंढ लेगा, कहाँ है, कितनी दूर है, रोड से 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, इस गांव में है कि नहीं, वो ढूंढ लेगा। जैसा जो नशे का अधीन है वो अपना मित्र संभाल लेगा, कहाँ है, कितने हैं, क्या है, कौन है। तो क्या संगत वाला संगति को नहीं संभालेगा? संगत का असर बिल्कुल आएगा। क्रोध बड़े नरमूड की संगत। तो सेठानी जी को असर हो गया कथा का। सेठानी जी ने कहा कि अब मुझे चांदी की गाय दान करना है, कैसे करो? तो सहेली ने कहा कि एक काम करो, गाय तो चांदी की ले लो, पर उस पे काली घार लगा दो, घार, काली घार, मिट्टी लगा दो। तो सेठ जी को दिखा के ले जाना। सेठ जी के क्या? बोले गाय भेंट करने जा रहे हो। तो किसकी? बोले मिट्टी की, घार की। तो ऊपर ऊपर ये गार, तो अंदर तो चांदी है ना, क्या फर्क पड़ेगा? तो सेठानी जी ने तरकीब की, घार चढ़ा दी उस चांदी की गाय की थाली में रख करके लेके निकले। सेठ जी ने पूछा ये क्या? बोले गाय। अरे गाय गाय की? अरे मिट्टी की। सेठ जी घबराओ मत, सारे लोग चांदी सोने की चढ़ा रहे हैं, अपन तो गरीब है ना, पैसा नहीं अपने पास, इसलिए अपन मिट्टी की गाय दान करेंगे। गाय चले आए, वाह वाह, सेठ जी राजी हो गए। गाय चढ़ा दी, दान हो गया। धीरे धीरे सेठ जी के 100 वर्ष पूरे हुए। सेठ जी गए आगे बैतरणी पे, तो बैतरणी पे यम के दूत खड़े। सेठ जी का खाता देखा। सेठ जी नाम? बोले फलाना। देखना खाते में क्या क्या दान पुण्य किया। तो साहब 1 रुपया दान का नहीं दिया, आज दिन तो कुछ नहीं चढ़ाया, वहां बैठे रहो यहीं पे। बोले भूख लग रही, दान किया वहां पे? सीधा पेटिया दिया किसी को? किसी साधु को भोजन कराया? नहीं कराया। वह नहीं कराया तो भूखे बैठो। कुछ अच्छा दान किया? नहीं किया, बैठ जाओ, ये जो लाइन लगी है इधर, बैठ जाओ। बैठ गए सेठ जी। 6 महीने हो गए भूखे तसे, किसी को पानी पिलाया ही नहीं, प्याऊ बनवाई नहीं लोगों को पिलवाने के लिए, कभी लोटा जल का दिया ही नहीं, तो वहां कौन पिलाएगा? बैठे सेठ जी, 6 महीने हो गए भूखे तसे, मरने में हलक आ रहे हैं, वहां मरने नहीं देते, वहां जिंदा रखते हैं बिना खिलाए पिलाए। 6 महीने बाद सेठानी जी के 100 वर्ष पूरे हुए और सेठानी जी आए। आते 50 लोग खड़े हो गए। अरे बोले क्यों? सेठानी जी आए, क्यों? गाय दान की। अब सेठ जी वहां टेंशन में आ गए कि गाय तो मिट्टी की दान की, कोई बात नहीं।
सेठानी जी के लिए गाय खड़ी थी, वहां अच्छी गाय खड़ी थी, कफीला गाय, धोली गाय खड़ी थी। तो जैसे ही गाय के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, गाय तो सफेद थी लेकिन उसमें मिट्टी लगी हुई थी, काली थी। तो सेठानी जी को पूछ पकड़ाया बैतरनी पार होने के लिए। सेठानी जी आपने गाय दान की इसलिए गाय खड़ी है, पूछ पकड़ लो। सेठानी जी ने कहा कि मैंने दान की लेकिन हमारे सेठ जी का भी तो हक इसमें था, थोड़ा सा पूछ बच रहा है पीछे वाला, जो सेठ जी को ही पकड़ा दो ना। तो पीछे थोड़ा पूछ बचा था, वो सेठ जी को बुला के पकड़ा दिया। बैतरनी तो मैं भी पार करवा देती हूँ, आखिर में तुम्हारी पत्नी हूँ। आगे वाला पूछ तो पकड़ लिया सेठानी जी ने, पीछे थोड़ा सा बचा वो सेठ जी ने पकड़ लिया। बैतरनी में चल रहे हैं, गाय आगे खींच रही है, सेठानी जी सेठ जी तरते तरते जा रहे हैं। बीच में क्या हुआ कि वो गाय के ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी ना, वो पानी से गली और सींग दिखे चांदी के। वो मिट्टी की दान दिखी तो ऊपर मिट्टी थी, अंदर चांदी थी। तो पानी में वो मिट्टी गली, मिट्टी साफ हुई, गाय चमकी चांदी की। और सेठ जी की नजर पड़ी गाय पे और छाती कूटी का, हाँ हमारी सेठानी थे तो चांदी की दान कर दी है बेटी के बाद। छूट क्यों हाथ छूट क्यों, सेठ जी बच में ही नहीं गया, गाय आगे बढ़ेगी। वहां भी सेठ जी का धन छाती में मुंह को मार दिया, भाई हमारा धन रे थे तो चांदी की दे दी है बेटी के बाद, तो गा रहा है कि क्यों बने। दान की महिमा को बड़ा सुंदर गाया है, बड़ा अच्छा गाया है। दान देने से जीवन में हमेशा सुख शांति आती है, परिवार में शांति मिलती है। कहते हैं भगवान की मैं दान वहां से लेता हूं जहां देने में सुविधा हो। दान देकर के दुख माना दान नहीं, वो जुर्माना है। ऐसा दान लेके मुझको क्या पाप कमाना है। दान दिल से दिया जाता है, मन से दिया जाता है।